रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं हम मगर झुक नहीं सकते। एक बार जोरदार तालियां फिर से। तो इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को अगली कड़ी से जोड़ते हुए, हिंदुस्तान के शहीदों के बलिदान को कविता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमारी संस्थान के भीम प्रकाश कुमार रैगर, ट्रेड वेल्डर को मंच पर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। भारत माता की आवाज नहीं आ रही तंदा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। आपके सामने जो आज कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसका शीर्षक अपने देश के सैनिक है। किस प्रकार एक सैनिक बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हुए लड़ता है, उसकी फैमिली वालों पर क्या बीतती है, उसके फैमिली वाले क्या सेक्रीफाइस करते हैं उनके प्रति, एक सैनिक अपने देश के प्रति क्या सेक्रीफाइस करता है, और आज तक जितने सैनिक शहीद हुए हैं उनको नमन करते हुए कविता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। शुरू करता हूँ कि है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। अब सुनिएगा प्रथम बंद इस कविता का कि उसकी फैमिली वाले उसके प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, आज दिन तक हिंदुस्तान के कैमरों ने इस देश के शहीद के पिता को रोते हुए नहीं देखा है। ये हिंदुस्तान के तिरंगे की ताकत है। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ न उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई, प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई, है नमन उनको कि जिनको सामने बोना हिमालय, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, है नमन उनको। दूसरा बंद सुनिएगा इस कविता का। सैनिकों ने आज दिन तक अपने लिए क्या क्या किया है। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। अगर लाइनें पसंद आए तो मुझे संबोधित कीजिएगा। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन तरह से भर गया है, नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी,
उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको। आखिरी बंद सुनिएगा इस कविता का। आखिर ये कविता कवि ने क्यों लिखी, आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ। कारगिल का युद्ध चल रहा था उस टाइम। जो ये कवि जिसने कविता लिखी है वो नैनीताल में छुट्टी मनाने गया हुआ था। तो उसको जैसे ही वो होटल से बाहर निकलता है उसको पता चलता है कि पूरा नैनीताल बंद है। तो उसने सोचा चलो भीमताल चलते हैं। तो भीमताल जाता है तो उसने वहां पर भी देखा पूरा भीमताल बंद है। तो उसने सोचा क्या हुआ, पूछताछ की तो पता चला कि कारगिल में शहीद होकर एक मेजर राजेश अधिकारी शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आ रहा है। तो फिर वो अपने घूमने का प्लान कैंसिल करके उसके शवदाह में जाता है। तो जब वो देखता है वहाँ का नज़ारा देखता है तो बहुत देर तक उसके पिता ने, शहीद के पिता जब उसकी शवदाह को अग्नि देते हैं तो उसके बाद में उसके पिता उसके बहनों के कंधे पर सिर रख के बोलते हैं इसके लिए मैं 16 सोमवार भूखे व्रत रहा। आपको पता नहीं होगा शायद उत्तर प्रदेश में ये मान्यता है कि अगर किसी के बहुत दिनों तक बेटे की प्राप्ति नहीं होती है तो उसके पिता को व्रत करने के लिए कहा जाता है कि आप 16 सोमवार के व्रत करिए, आपके पिता मतलब पुत्र होगा। तो उसके पिता ने अपने बहनों के कंधे पर सर रख के बोला कि इसके लिए मैं 16 सोमवार के व्रत रहा था। तो आगे इस कविता का आखिरी बंद जो है वो सुनिएगा आप। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है, राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओ, राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है, बहन के विश्वास बाई के सखा कुल के सहारे। एक सैनिक अपने परिवार वालों के लिए क्या क्या है वो लाइनें सुनना। बहन के विश्वास बाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है, यह नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन। शहीद जब ऊपर भगवान के घर पहुंचता होगा तो वहां पे फेस्टिवल मनाया जाता होगा, हीरो आया है। यह नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। भारत माता की धन्यवाद।